नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उन्नाव में सीएम योगी शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण, 103 योजनाओं का किया लोकार्पण। कही ये बात। जिले में सीएम योगी ने शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया, साथ ही 103 योजनाओं का लोकार्पण भी किया। उन्होंने विकास कार्यों पर संबोधन करते हुए कहा कि अब की बार 400 पार। उन्नाव जिले में शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को चंद्रिका खेड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 2.40 अरब की 103 विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। बुधवार 12:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरा। इसके बाद उन्होंने चंद्रिका खेड़ा पहुंचकर पहले शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद नवोदय विद्यालय में 2.11 अरब की 70 परियोजनाओं का शिलान्यास और 29 करोड़ की 33 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। यहीं पर जनसभा को भी संबोधित किया। इसके अलावा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, डमी चेक व स्वीकृति पत्र आदि का भी वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रभु श्री राम और भारत माता की जय घोष के साथ कहा कि अब की बार 400 पार। इस मौके पर सांसद साक्षी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, सभी विधायक, ब्लॉक प्रमुख, निकाय अध्यक्ष आदि मौजूद रहे। इस मौके पर योगी जी ने कहा कि शहीद गुलाब सिंह लोधी जी ने इसी चंद्रिका खेड़ा गांव में जन्म लेकर देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और शहीद हुए। उनकी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। 1935 में उन्नाव से लखनऊ जाकर रेजिडेंसी के पास तिरंगा फहराने का काम किया और हमें स्वतंत्र भारत देने का काम किया। अनगिनत बलिदानियों ने अपने आप को बलिदान किया। मोदी जी ने भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा लहराने का काम किया। हम सबका संकल्प विकसित भारत, हर नागरिक के लिए 5 प्रण की बात मोदी जी ने की है। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। रिपोर्ट संस्थापक प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। करने का कार्य किया, किसी भी देश के लिए गौरवशाली हो सकता है और ये आगामी कार्य योजना को भी हमारे लिए आह्वान करने के लिए अमृत महोत्सव हम सबको एक नया आह्वान कर रहा है। अमृत काल का एक द्वितीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है। इन सभी वर्षों के अंदर हम सबको इस संकल्प के साथ आगे बढ़कर के काम करना है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना करके विकसित भारत का संगनाद भी हम सब भारतवासियों को करना है। बहनों और भाइयों, आज उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश हो, विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश के लिए आज हम सब फिर 241 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर के उन्नाव जनपद में आए हैं। आप सोचिए, जब भी यहां पर हमारे सांसद जी, विधायकगण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, कुछ न कुछ विकास के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होता है। कोई सड़क की है, कहीं बिजली की है, कहीं स्वास्थ्य की है, कहीं शिक्षा और आईटीआई का है, कोई बाढ़ अवरोधक कार्य करके अन्नदाता किसान को सुरक्षा प्रदान करने का है, कोई गरीब कल्याण की योजनाएं हैं। अलग अलग प्रकार की योजनाओं को लेकर के आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा। एक ऐसा भारत जो जाति, मत, मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। आपने इस बदलते हुए भारत को देखा। आज ही मैं प्रातःकाल एक कार्यक्रम में लखनऊ में था और लखनऊ में उन्नाव के प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क का हमने वहीं पे कार्यक्रम का शुभारंभ किया, उसका इंसेंटिव वितरित किया। यानी यहाँ पे भी उद्योग लगेंगे। उद्योग के लिए एक नए पार्क को विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा हम लोगों ने वहां पर अभी लखनऊ में इससे पहले के कार्यक्रम में की और कार्यक्रम के बाद फिर मैं आपके पास यहां पर आया हूं। बहुत एमएसएमई उद्यमी वहां आए हुए थे। उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने आज एक नए भारत के अंदर हम देख रहे हैं, जहां सुरक्षा भी है, जहां समृद्धि भी है, जहां आजीविका भी है, आस्था को सम्मान भी है, जहां पर एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के गांव के प्रधान और गांव का पार्षद भी उस अभियान के साथ जुड़ करके
आगे बढ़ करके काम कर रहा है। और आज उन्नाव तो वैसे भी बहुत उर्वरा भूमि रही है, यह साहित्यकारों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि भी है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद इसी धरती से देश की आजादी का विरोध होते थे। कौन नहीं जानता है कि यह धरती पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की धरती है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की धरती है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की धरती है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की धरती है, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की धरती है, श्री भगवती शरण वर्मा जी की धरती है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की भूमि धरती है, और आज के साहित्यकार के रूप में विधानसभा के हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की भी पावन धरती है। यानी क्रांति से लेकर के साहित्य की उपासना, राष्ट्र की उपासना से लेकर साहित्य की उपासना यहाँ की उर्वरता को बताता है, प्रदर्शित करता है। और आज इस धरती पर हम लोगों ने अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न किया। ये जो प्रांगण है ना, इसी के बगल में उत्तर प्रदेश पुलिस का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, वह भी शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के नाम पर है। आप सोचिए, यही परिवर्तन होता है। स्वाधीन भारत का मतलब यही होता है। कभी पुलिस की गोली से गुलाब सिंह लोधी शहीद हुए थे, और आज उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्रेनिंग का जो बेहतरीन केंद्र है, वह नाम शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर वह ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस जो प्रशिक्षण लेती है, उस प्रशिक्षण केंद्र का नाम भी शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर है। बहनों और भाइयों, विकास की गति निरंतर आगे बढ़ती रहे, चाहे वो देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण आप देख रहे होंगे, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हो रहा है, 4 लेन 2 लेन, अब तो कोई गांव की सामान्य पगडंडी की बात नहीं करता, जो भी कहता साहब 2 लेन और 4 लेन की सड़क की बात करता है। और 2 लेन और 4 लेन की सड़क को हम लोग हर एक जगह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना चाहते हैं। अभी यहाँ पे आपके माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद साक्षी जी महाराज ने जो बात कही, जिस सड़क के बारे में कही, कोई सड़क छूटेगी नहीं, सभी सड़कों को 4 लेन और 2 लेन के साथ जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए उस जनपद की, उन गांवों की, उन नगर निकायों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने वाली है। आज विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी आपने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी देखा होगा, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, गत वर्ष 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, और 1 वर्ष के अंदर ही 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए। यह भी दुनिया ने देखा है, क्योंकि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। विकसित भारत हमारा होगा तब जब उत्तर प्रदेश होगा विकसित। उत्तर खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।